ज्योति का जासूसी ऐप मिल गया है। मुंबई में ज्योति क्यों कर रही थी रेकी? ज्योति सब छिपा रही थी, कुछ बता नहीं रही थी। 4 दिन की रिमांड पर है और ज्योति से अब पूछताछ भी जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जिस पर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मुंबई में भी उसने जासूसी की थी, मिडिल ईस्ट तक इसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कोर्ट में पेशी भी हुई। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर ज्योति मल्होत्रा को भेजा गया है और अब ज्योति से पूछताछ लगातार की जा रही है, ताकि वो जो अभी तक उसके तार जहां तक जुड़ने बाकी रह गए हैं, वो तमाम चीजें भी खुलकर सामने आए कि आखिर जासूसी किसके कहने पर कर रही थी, किन किन लोगों से मिलती थी और कहां तक इसके कनेक्शन। अब आपको बताते हैं कि हिसार कोर्ट में आज क्या हुआ। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस सुबह 9:30 बजे कोर्ट लाई। करीब 1.5 घंटे तक उसकी रिमांड पर बहस चली। इसके बाद हिसार पुलिस को ज्योति के 4 दिन की रिमांड और मिल गई है। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। इस पर जज ने कहा कि 7 दिनों की रिमांड किस लिए चाहिए। पुलिस ने कहा कि ज्योति ने देश में कई जगह ट्रैवल किया है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालनी है। अभी उसके फोन और लैपटॉप से डिजिटल एविडेंस नहीं मिले हैं। इसको लेकर ज्योति से अभी और पूछताछ की जानी बाकी है। कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और 7 दिन की जगह 4 दिनों की रिमांड पुलिस को मिली है। हिसार कोर्ट ने ज्योति को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया, तो दूसरी तरफ ज्योति के पिता का दावा है कि 5 दिन की रिमांड में पुलिस को कुछ नहीं मिला, ज्योति को फंसाया गया है। ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया और उन्हें 4 दिन की और रिमांड पर लिया। बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा के पिता से। 4 दिन की और रिमांड में पुलिस ने लिया है, क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं जी, नहीं, 5 दिन की पहले ले ली थी रिमांड, तो फिर ये 4 दिन की और जरूरत क्या थी? 5 दिन में कुछ नहीं निकला तो ये 4 दिन में क्या निकलेगा? पुलिस ये कह रही है कि हमें अभी और पूछताछ करनी है, उसके लैपटॉप के कुछ जांच करनी है, मोबाइल का जांच करना है। आप लोगों का भी मोबाइल जो है उनके पास अभी है, वापस तो किया नहीं है? नहीं, सब कुछ चेक कर लिया हो गया जी। को यूं ही कह रहे होंगे, धक्के से परेशान कर रहे हैं हमारे को, तो कुछ भी नहीं, उनमें सारा कुछ साफ हो रहा है। आप लोगों के बैंक डिटेल्स नहीं पूछे पुलिस ने कुछ? हैं जी? बैंक डिटेल बैंक की मेरी कापियां ले गए थे, वापस कर गए थे जी। वापस कर गए। और जो ज्योति ने आप लोगों के लिए दवाइयाँ लिखी थी और मेड के लिए कुछ संदेश लिखा था, वो पर्ची रात को 11:15 बजे आके ले गए। डायरी भी ले गए, 2-3 कापियां भी ले गए और जो दवाई की पर्ची थी वो भी ले गए। पुलिस सारा चीज लेके चली गई। तो वो दवाई किसकी थी? आपके लिए लिखा गया था या? उसके ताऊ की दवाई थी जी, ज्योति की ताऊ की दवाई थी। अब दवाई कहाँ से देंगे? आपको पता नहीं था क्या हरीश जी की पाकिस्तान जाती हैं या कहीं और देश में जाती है? आपकी बेटी है, 4-5 दिन के लिए कहीं जाती है तो कुछ तो बताती होंगी ज्योति, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी आपसे नहीं बताती हूँ। ये चीज़ का मेरे को मालूम नहीं है जी, कि ये मेरे को तो कह के जा करती मैं दिल्ली जा रही पापा, 2 दिन में 3 दिन में कोई काम है, मैं अपना करके आ जाऊँगी। जो वीडियो बनाती थी उस वीडियो में आपने कभी उसका वीडियो नहीं देखा, जो इंटरनेट का वीडियो बनाती थी? मेरा जी छोटा फ़ोन है, उसमें ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। ऐसे स्वभाव ज्योति का कैसा था? स्वभाव सही था जी। तो आपको लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सच्चाई है, जासूसी करती है ज्योति, ऐसा कुछ लगता है आपको? जासूसी नहीं करती, सही है, सही है। जासूसी नहीं करती जी, ये सही है लड़की मेरी। इन सबके बीच ज्योति को लेकर एक और खुलासा हुआ है। ज्योति का पाकिस्तान के साथ आईएसआई के संपर्क में वो थी, इसके सबूत जांच एजेंसीज के हाथ लगे हैं। साथ ही ज्योति की फंडिंग को लेकर भी कई अहम खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक एप्लीकेशन को लेकर भी जांच की जा रही है। दरअसल जासूस ज्योति अपने यूट्यूब चैनल पर वेगो ऐप का प्रचार करती थी। ज्योति जिस ऐप का प्रचार करती थी वो ऐप मिडिल ईस्ट की कंपनी है। पाकिस्तान में इस ऐप को जमकर ऑपरेट किया जाता है। ट्रैवल यानी टिकट्स की बुकिंग के लिए पाकिस्तान के लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ज्योति के मुंबई जाने को लेकर जांच तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 4 बार मुंबई घूमने गई थी। मुंबई में कई संवेदनशील इलाकों की उसने रिकॉर्डिंग की। हर बार अलग अलग इलाकों में गई ज्योति। जुलाई 2024 में लग्जरी बस से मुंबई पहुंची थी। अगस्त 2024 में अहमदाबाद में से मुंबई आई वो। सितंबर 2024 में नई दिल्ली से मुंबई पहुंची।
इतना ही नहीं, 2023 में ज्योति गणपति उत्सव के दौरान लालबाग के राजा के दर्शन के बहाने लाखों की भीड़ और पूरे इलाके का वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी। जांच में यह भी पता चला कि ज्योति ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कई वीडियो और फोटो डिलीट कर दिए थे, जिन्हें एक विशेष तकनीक से रिकवर किया गया है। और इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। प्रकार के लोग व्हाइट कॉलर बनकर किस प्रकार से देशद्रोह करते हैं, ये ज्योति मल्होत्रा के केस में हमको दिखाई पड़ता है। अब उसने कहां रीकी की है, ये धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है और ऐसे और कौन लोग हैं इनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। भारत के खिलाफ जो भी साजिश करेगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं कि ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें पकड़ने का काम लगातार किया जा रहा है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ज्योति मल्होत्रा जिसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और अब उसको रिमांड भी मिल गई है और बढ़ाकर, लेकिन अब इस मामले में ज्योति का कनेक्शन किस किस से रहा है, वो किस किस से मिलती रही, घूमने के बहाने जिस तरह से कहा जा रहा है कि उसने कई जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, रेकी भी की, तो इन तमाम बातों में अभी और भी खुलासे होना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।